Hello dear students, it's Kiran your teacher. Today we are going to know about Jharkhand's features. So dear let's start. आप पहले क्वेश्चन में देख रहे हो when did Jharkhand become a state? तो आपका पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कब झारखंड एक स्टेट बना. दैट इज 15 नवंबर 2000. 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक स्टेट के रूप में बना. ये जो था 28th स्टेट्स ऑफ यूनियन इज द होमलैंड ऑफ ट्राइबल हु हैड ड्रीम्ड ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इनका एक सपना था बहुत लंबे टाइम से कि वो एक अपने लिए सेपरेट स्टेट बनवाएं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड. दैट इज 24. नेक्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेचर यूनिकैमरल इन झारखंड. दैट इज 81. मैं आपको यूनिकैमरल समझाने के लिए यहाँ एक दिखाना चाहती हूँ सो दैट कि मैं आपको समझा सकूँ. वैसे तो मुझे आपको समझाना यूनिकैमरल है क्या, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर से समझा दूँ सो दैट कि मैं ज़्यादा क्लियर कर पाऊँ आपको. आपको मैं पहले बता दूँ कि पार्लियामेंट जो है वो बाईकैमरल है. क्यों है बाईकैमरल? क्योंकि इनके पास 2 हाउसेस हैं. कितने हाउसेस हैं? 2 हाउसेस. जो फर्स्ट है राज्यसभा एंड सेकेंड वन इज लोकसभा. तो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आप जानते हो. राज्यसभा जो है वो अपर हाउस कंसीडर किया जाता है एंड लोकसभा जो है लोअर हाउस कंसीडर किया जाता है. लोकसभा के मेंबर जो है वो डायरेक्टली चुन कर आते हैं. सॉरी डियर. योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन इज कि यहाँ पर मैंने स्टेट आप देख रहे हो कि स्टेट दिया है और उसके साथ मैंने बाईकैमरल दिया है. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो बाईकैमरल हैं. बाईकैमरल क्यों है? ऑब्वियस है, पहले जैसी ही चीज़ है. उनके पास भी 2 हाउसेस है, लेकिन पार्लियामेंट जो होता है उसके पास जो 2 हाउसेस है वो राज्यसभा और लोकसभा होता है. लेकिन राज्य अगर बाईकैमरल है तो उनके पास जो 2 हाउसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव असेंबली को ही आप कहते हो विधान सभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही आप कहते हो विधान परिषद. तो वो स्टेट जिनके पास दोनों हाउसेस नहीं हैं, केवल सिंगल ही है, तो उसे हम कहते हैं यूनिकैमरल, जो कि मैंने अभी आपको बताया झारखंड के लिए. तो झारखंड के पास जो है सिंपली लेजिस्लेटिव असेंबली है और दैट मीन विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है. दैट मीन ये वाला जो पार्ट है झारखंड के पास नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं झारखंड जो है वो यूनिकैमरल है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चले. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन झारखंड कितने हैं? दैट इज 14 झारखंड में है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी. और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड? झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को कहा जाता है. व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड? दैट इज 67.6%. यानी झारखंड में कितनी लिटरेसी रेट है? तो ये है. और यहाँ पर मैंने कुछ एडेड फीचर डाल दिए हैं, इसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया है. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टेट जो है सॉरी इस स्टेट का जो सेक्स रेशियो है 2011 का ही डेटा मुझे मिला. दैट इज 948 जो है वो 1000 मेल पे है. दैट मीन 948 जो है ये फीमेल के लिए है और 1000 जो है वो मेल के लिए है. तो ये सेक्स रेशियो कंसीडर किया जाता है. और ये कैसे? दैट मीन झारखंड में जो पर 1000 मेल हैं उसके रेशियो में अनुपात में 948 फीमेल ही हैं. तो ये डेटा बता रहा है कि फीमेल की संख्या कम है. और इस सेक्स रेशियो के इस रेशियो में जो है झारखंड वो 18th प्लेस में आता है. और लिटरेसी रेट जितना है झारखंड में उस बिहाफ पे जो है 31st प्लेस हम रखते हैं. और ये डेटा जो 2011 का ही मुझे मिला, वही मैंने डाला है. अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं व्हाट इज झारखंड एरिया रैंक इन इंडिया. झारखंड एरिया के हिसाब से रैंक कितना करता है? 15th करता है. हालांकि इसके बारे में थोड़े डाउट थे क्योंकि कहीं कहीं 16th भी है, कहीं इसके बारे में. तो लेकिन जो मैंने जो देखा और रिसर्च किया उसके बिहाफ पर ये 15th ही है. अब मैं आगे आपको बताऊं व्हाट इज़ द झारखंड पॉपुलेशन रैंक इन इंडिया. झारखंड पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में कौन से प्लेस पे आता है? दैट इज़ 14th प्लेस. 14वें स्थान पर झारखंड आता है. हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? दैट इज़ हेमंत सोरेन, जो कि सीपी सोरेन के पुत्र भी हैं. नेक्स्ट है हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ झारखंड. करेंट गवर्नर जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं. ये 18 मई 2015 से ही कंटिन्यू कर रही हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ झारखंड. करेंट डायरेक्टर जनरल जो हैं वो कौन है झारखंड में?
तो वो है MV राव। यहाँ मैंने दे दिया है, और वैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाली कि इससे पहले कौन थे। तो MV राव, IPS ऑफिसर MV राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस झारखंड। राव रिप्लेस्ड IPS ऑफिसर कमल नयन चौबे। दैट मीन इनसे पहले MV राव से पहले जो यहाँ थे वो कमल नयन चौबे जी थे, उनको रिप्लेस किया यहाँ पर इन्होंने। और ये जो था सिंपली इनका ट्रांसफ़र हुआ, जो कि पुलिस के द्वारा पुलिस डिवीज़न में होता है ये। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is the Jharkhand state animal? That is elephant. Which is the state tree? That is sal. Which is the Jharkhand state flower? That is palas. Which is the Jharkhand state bird? That is कोयल. Now मैं जो बताने वाली हूँ डैम्स के बारे में थोड़ा बताऊंगी यहाँ पर, और किस रिवर पे है तो वो आप देख लो एक बार। ऑन विच रिवर इज द तिलैया डैम बिल्ट? किस नदी के ऊपर जो है तिलैया डैम बना हुआ है? दैट इज बराकर रिवर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द बराकर रिवर एट तिलैया इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट in the Indian state of Jharkhand and opened in 1953. 1953 में ये ओपन हो चुका था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे चलूँ। ऑन विच रिवर इज़ द तेनुघाट डैम बिल्ट? किस रिवर के ऊपर जो है तेनुघाट डैम जो है वो बना हुआ है? दैट इज़ दामोदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिटालसर डैम इज सिचुएटेड इन? कहाँ पर है गिटालसर डैम? तो गिटालसर डैम सिचुएटेड है रांची में। एंड गिटालसर डैम जो है वो एक आर्टिफिशियल रिजर्वियर्स है, सिचुएटेड इन ओरमाझी, रांची, झारखंड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच रिवर गिटालसर डैम बिल्ट? किस नदी के ऊपर ये बना हुआ है? दैट इज स्वर्णरेखा रिवर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द स्वर्णरेखा रिवर एंड वॉज ओपन इन 1971। 1971 में ये ओपन हुआ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच रिवर इज द गरही डैम बिल्ट? तो किस नदी के ऊपर है? तो ये खुर्रम रिवर के ऊपर है। और इसके लिए भी कई जगह ये भी था कि ये स्वर्णरेखा रिवर के ऊपर है, लेकिन नहीं, ये स्वर्णरेखा के ऊपर नहीं है, ये खुर्रम रिवर के ऊपर है। और ये जो है खुर्रम रिवर के ऊपर बना हुआ खुर्रम करही हाइड्रल प्लांट भी है, जो कि रन किया जाता है WAPDA के द्वारा। यहाँ पर मैंने इनका फुल फॉर्म भी दे दिया, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये रन किया जाता है। इसकी देखरेख होती है या रन किया जाता है, जैसे मैंने बोला। नॉन नेशनल पार्क एंड झारखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल दी है। टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झारखंड, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ पूरा ही। एक्चुअली मैंने जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन झारखंड इज़ ओनली वन। वैसे जो बड़े लेवल पे है वो एक ही है, लेकिन बहुत से छोटी चीज़ों के बारे में भी जानकारी है। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ 11। आप देख रहे हो मैंने कुछ लिस्ट दे दिया है, ये भी आप एक बार देख लो कि वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट मैंने डाला है बेतला नेशनल पार्क, फिर आप देख रहे हो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लवालोंग जो कि चतरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद है महुआ धर दनार, इसको कहेंगे, सॉरी, महुआ दनार, जो कि वुल्फ के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर मैं बता रही हूँ पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व्स। फिर है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है टॉप चांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है उधवा लेक वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट? दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये जमशेदपुर में लोकेट करता है। द बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट? झारखंड। बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द प्लेट्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेतला नेशनल पार्क इज रिजर्व फॉर? बेतला नेशनल पार्क किसके लिए रिजर्व रखा जाता है? टाइगर के लिए रिजर्व रखा गया है। ब्रैकेट में मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाली है, आप देख लो। देयर वर 23 टाइगर्स हेयर इन 1973 when the park was declared a tiger reserve. This grew to 42 tigers by 2003। और ये जो है 1973 में ही टाइगर्स के लिए रिजर्व किया गया था, और उस टाइम पे यहाँ पे 23 टाइगर्स थे,
2003 का डेटा कहता है कि वहाँ पर 42 टाइगर्स थे। बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कि मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। इसके रीजंस ये बताए जाते हैं कि ऑब्वियसली कब्स तो होते हैं बहुत, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाते। योर नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट झारखंड हिस्ट्री, थोड़ी सी ऐसे मैंने डाल दी है कि क्या था क्या है। तो हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ झारखंड? जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 में, तो इनके सॉरी डियर, फर्स्ट सीएम कौन थे? तो वो थे बाबूलाल मरांडी जी। और नेक्स्ट है हु वाज द थर्ड सीएम ऑफ झारखंड? वो शिबू सोरेन है। इनको मैंने इसलिए डाला है, बता दूं, क्योंकि डायरेक्टली फर्स्ट और सेकंड जो थे वो बीजेपी से ही बने थे। सेकंड अर्जुन मुंडा जी थे, लेकिन मैंने यहाँ थर्ड को इसलिए डाला है, शिबू सोरेन जी को, क्योंकि एक्चुअली झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही कोशिश थी कि झारखंड जो है वो अलग स्टेट के रूप में बन जाए, जिनके लीडर शिबू सोरेन थे। और अभी भी जो हमारे करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो एक्चुअली हेमंत सोरेन इनके ही सुपुत्र हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड? झारखंड के पहले गवर्नर कौन थे? तो श्री प्रभात कुमार जो थे वो झारखंड के पहले गवर्नर थे। हु इज द ऑथर ऑफ झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स? इसको ध्यान से आप देख लो, मुझे बताना ज़रूरी लगा ये। झारखंड के ऊपर जो है एक पुस्तक लिखी गई है, और ये नाम है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये पूरा इस बुक का नाम है झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स। ठीक है, ये नाम है उस बुक का कि झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स। ये जो बुक है ये किसने लिखा? तो लिखने वाले थे विक्टर दास, जो कि इन्होंने 1992 में इसे लिखा था। और ये इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा सा ये मतलब है, मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि झारखंड है क्या। तो कैसल, कैसल बहुत बड़े महल को हम कहते हैं, जो बहुत बड़े महल या फिर दुर्ग या किला, कुछ इस तरह की चीज़ जो सुना है आपने, उसे कहते हैं। और वो किसके ऊपर बना हुआ है? तो ग्रेव्स के ऊपर। और ग्रेव्स हम किसे कहते हैं? जहाँ पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। ठीक है, तो कहा ये गया है, ऑथर ने इसे दिया है नाम झारखंड कैसल ओवर ग्रेव, यानी झारखंड ग्रेव के ऊपर बना हुआ एक किला है, दुर्ग है। आई थिंक ग्रेव से उनका ये मतलब है कि यहाँ पर बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, और मिनरल्स आप जानते हो कि वो एक्चुअली डेड बॉडीज एंड फॉसिल्स के वजह से ही बनते हैं। ये तो आप जानते हो कि मिनरल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब डेड बॉडीज और कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं बहुत लंबे टाइम के लिए जो है अर्थ में रहते हैं, और उनके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, तो वो जो है मिनरल्स में, स्पेशली कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली झारखंड में पेट्रोलियम तो नहीं है, लेकिन कोल्स हैं। तो इनका यही मोटिव रहा होगा। मुझे, वैसे मैंने इस बुक को नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ ये जो मुझे, मेरे पास थोड़ी जानकारी है, वो स्पेशली यहाँ रहने वाले ट्राइबल्स पीपल के बारे में है। और एक्चुअली उनके कहने का मतलब ये है कि झारखंड जो है वो एक ग्रेव के ऊपर बना हुआ एक किला है, दुर्ग है, दैट मीन बहुत कीमती है। Your next question is who started the famous टीस्को फैक्ट्री इन झारखंड? टीस्को शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ डाला है। टीस्को है क्या? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी है। टाटा आयरन स्टील कंपनी जो कि झारखंड में जमशेदपुर में है। तो ये इनके नाम पर ही जमशेदपुर का नाम पड़ा था। तो इनका नाम है जमशेद जी टाटा, हालांकि इनका पूरा नाम है जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। और इनके नाम पर ही जमशेदपुर का नाम पड़ा, जमशेदपुर। और इनफैक्ट उनके जो स्टेशंस वगैरह आप देखोगे रेलवे स्टेशन वगैरह, तो वहाँ टाटा जंक्शन लिखा रहता है, पूरा का पूरा जमशेदपुर नहीं। अब थोड़ी सी ज्योग्राफी जान लें झारखंड की कि वो क्या है। तो आप देखो, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड? ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, दैट इज़ रांची। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉरी व्हाट वन इज़ द सब कैपिटल ऑफ झारखंड? तो ये है दुमका। दुमका जो है आपका सब कैपिटल के तौर पे जाना जाता है झारखंड का। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज़ द ईस्ट ऑफ द झारखंड? झारखंड की ईस्ट में कौन सा स्टेट है? तो ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। और वैसे कुछ इस तरह की झारखंड की आपने जो है कुछ, सॉरी बहुत ढंग से तो नहीं बना पाई, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है नॉर्दर्न पार्ट है, ये जो है सदर्न पार्ट है, एंड दिस वन इज योर वेस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड। तो यहाँ आप देख रहे हो कि झारखंड की ईस्ट में यहाँ पर कौन से स्टेट हैं? दैट इज वेस्ट बंगाल। फिर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच स्टेट इज द नॉर्थ ऑफ
झारखंड के नॉर्थ में कौन है, दैट मीन ये वाला, तो झारखंड के नॉर्थ में ऑब्वियसली बिहार है क्योंकि बिहार को ही डिवाइड करके बनाया गया था। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एरिया ऑफ झारखंड। तो अब मैं बता दूं एरिया क्या है झारखंड का, तो यहाँ मैंने किलोमीटर्स में ही दिया है झारखंड के एरिया को, तो आप देख लो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ झारखंड अकॉर्डिंग टू 2012 सेंसस। ये देखने के लिए मैं वर्ल्डोमीटर पे नहीं गई क्योंकि वहाँ तो करंट दिखता, लेकिन ये मैंने ये डेटा लिया है जो कि मुझे सिंपली मिला 2012 का। 3.19 करोड़ झारखंड की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2012 सेंसस। फिर नेक्स्ट की तरफ मैं आगे चलूँ, विच आर द मोस्ट डेवलप्ड एरियाज ऑफ झारखंड एग्रीकल्चर। झारखंड में एग्रीकल्चर के लिए कौन ज़्यादा डेवलप एरिया है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिनल एग्रीकल्चरल रीजन। ये नॉर्थ और ईस्ट का जो मैंने अभी झारखंड की कुछ इस तरह की डायग्राम दिया ना, तो दिस वन इज़ नॉर्थ एंड दिस वन इज़ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ झारखंड इज एलिजिबल फॉर फार्मिंग। तो झारखंड में कितना वो लैंड पोर्शन है जो कि फार्मिंग के लिए एलिजिबल है, दैट इज 77%। सन टेम्पल इज इन बुंडू। झारखंड में जो सन टेम्पल है वो बुंडू में है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वन वॉज टाटा स्टील फाउंडेड। टाटा स्टील जो कि मैंने भी आगे क्वेश्चन दिया था कि इसकी स्थापना किन्होंने की थी, किनके द्वारा ये शुरू किया गया था, यहाँ पर मैंने डाला है कब इसकी स्थापना हुई थी। तो एक्चुअली इसकी स्थापना जो है 26 अगस्त 1907 को हुई थी, और ये ऑलमोस्ट 112 ईयर्स पुरानी बात आप बोल सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रोडक्शन ऑफ आयरन स्टील इन झारखंड। झारखंड में आयरन स्टील का प्रोडक्शन कब शुरू हुआ। तो झारखंड में आयरन स्टील का प्रोडक्शन जो है एक्चुअली जैसे आपने देखा कि 907 में इसको शुरू किया गया, लेकिन ये वर्केबल कंडीशन में कब आया, तो 1911 में। और एक बार फिर यहाँ बता दूँ इसको स्टार्टेड पिग आयरन प्रोडक्शन इन 1911, यानी स्टील ने टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशंस ने जो है 1911 में पिग आयरन का जो कि उसको मेल्ट करके ये बनाते थे। और शुरुआती जो इनकी फैक्ट्री थी वो अभी तो बंद पड़ी हुई है क्योंकि वहाँ मैनुअल वर्क होते थे। मैनुअल वर्क दैट मीन बाकायदा आयरन को मेल्ट किया जाता था और मैनुअली इसे सांचे में डाला जाता था। जो आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो ना घरों में, जैसे कुल्हाड़ी, फावड़ा, कुछ इस तरह की चीज़ें भी वहाँ बनाई जाती थी शुरुआती दौर में। फिर मैं आपको बताऊँ एंड बिगिन प्रोड्यूसिंग स्टील, जब उसके बाद उन्होंने जो एक्चुअली स्टील बनाना शुरू किया, पिग आयरन की चीज़ जो बनाना शुरू किया वो 1911 में, जो मैं भी आपको बता रही थी। और फिर स्टील बनाना उन्होंने शुरू कर दिया 1912 में ही शुरू कर दिया था, और प्रॉपर 1913 जाते जाते तो प्रॉपर इसकी शुरुआत हो चुकी थी। Your next question is when was aluminium industry established in झारखंड। झारखंड में एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कब स्थापित हुई। तो ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है ये स्थापित हो गई थी 1938 में। एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट ऑपरेटिंग सिंस 1938 इज लोकेटेड इन रांची। रांची के मूरी में ये लोकेट करता है एंड द कंपनी इज नाउ ओन्ड बाय हिंडाल्को। तो हिंडाल्को आज एक बड़ी कंपनी के नाम से जानी जाती है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की है, वो इसे ओन करती हैं। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट प्रोड्यूसिंग इन झारखंड। एक्चुअली इसमें बहुत से मिनरल मैंने डाले थे बट मैंने उन सबको हटा दिया क्योंकि मैं वो सारे ये नहीं है। केवल ये याद रखना कि पेट्रोलियम जो है वो झारखंड में नहीं है। बहुत से फॉसिल्स हैं लेकिन पेट्रोलियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसी से रिलेटेड दे रही हूँ कि कौन कौन से वो मिनरल हैं। तो आप देखो झारखंड इज रिच इन विच मिनरल रिसोर्सेज। झारखंड में कौन कौन से वो मिनरल रिसोर्स हैं, तो यहाँ मैंने उन सबको डाल दिया है। कोल है, आप देख रहे हो कोल है 27.3% ऑफ इंडियाज रिजर्व। पूरे इंडिया में जितने कोल हैं उसका 27.3% अकेले झारखंड में ही है। आयरन ओर भी 26% है पूरे इंडिया के रिजर्व का। पूरे इंडिया के रिजर्व का दैट मीन पूरे इंडिया में जितना आयरन ओर के माइंस हैं उन सब में से वो सबको मिला दिया जाए तो अकेले सिर्फ झारखंड में 26% जो है आयरन ओर है। फिर कॉपर की बात कर लें, कॉपर ओर की, तो 18.5% है। इंडिया में जितना कॉपर है उन सब में 18.5% अकेले झारखंड में आपको मिल जा रहा है।
एंड द नेक्स्ट इज कि यहाँ पर यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सिल्वर, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट एंड डोलामाइट, ये वो मिनरल्स हैं। आप देख रहे हो ना कि कितने सारे मिनरल्स झारखंड में अवेलेबल है। हाँ, पेट्रोलियम नहीं है। तो अभी ऊपर मैंने एक ये भी बताया था कि एक बुक लिखी गई है, और ये बुक विक्टर दास के द्वारा 1992 में लिखी गई, और इस बुक में सिंपली बताया गया है कि कैसे यहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिसको उन्होंने कहा है कैसल ओवर ग्रेव। दैट मीन बहुत सारी डेड बॉडीज़ के ऊपर एक किला या दुर्ग बना हुआ है, क्योंकि आई थिंक उनके ग्रेव से उनका मतलब यही है कि इसकी धरती में इतने सारे मिनरल्स हैं, और मिनरल्स एक्चुअली ऐसे चीज़ों के दबने से ही बनता है। सो डियर, आज के लिए बस इतना ही झारखंड से रिलेटेड। वैसे तो और भी कुछ चीज़ें लग रहा था कि मुझे डालना है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फिर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, और फिर मैं आपके लिए बनाती हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आप पढ़ रहे होगे। आज के लिए इसके साथ ही बाय कर देती हूँ। ओके डियर, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।